अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ ईद स्पेशल। सबसे पहले तो आप लोग सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप आप लोग की ईद अच्छी गुजर रही होगी, फैमिली के साथ हैपनिंग, फुल खाने, सब तैयारियां एक साथ फैमिलीज जब जमा होती हैं उसकी खुशी ही अलग होती है। अच्छे अच्छे खाने पक रहे होंगे, खुशबुएं आ रही होंगी बिकॉज डिनर टाइम इज राइट एट द कॉर्नर। सो आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस ईद को। मगर आपकी इंजॉयमेंट को डबल करने के लिए, उसका मज़ा दोबाला करने के लिए आज हम ये स्पेशल शो आपके सामने लेकर आए हैं। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और सवेरा, ईद के दिनों में ना ये जो कुर्बानी की ईद है, इसमें तमीज़ ख़त्म कर देते हैं लोग कि नाश्ता कौन सा है, दोपहर का खाना कौन सा है और रात का खाना कौन सा है। तो ये एक के बाद एक उसकी शिफ्टें लग रही होती हैं। तो यकीनी तौर पर शिफ्टें लगा चुके आप? देखिए, मैं तो मुहतात रवैया इख्तियार करता हूँ। हाँ। क्योंकि आज जो मेहमान हमारे साथ होंगे उनसे जब हम गुफ्तगू करेंगे तो अंदाज़ा होगा कि ये खेलों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी एक से ज़्यादा मरतबा या बिल्कुल बदपरहेज़ी दिल टिका कर करते हैं। तो आपकी ईद की खुशियों को दोबाला भी किया जाएगा और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ऐसी बहुत सारी ईदें आपकी गुजरें अच्छे तरीके से। और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की कबड्डी टीम के कप्तान जनाब शफीक चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम जी शफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओलंपियन पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान, और कभी कभार ये इनकी एक ख़ास पहचान ये कि इंडिया के खिलाफ बड़े गोल करते थे। इन दिनों बड़े रेलेवेंट भी हैं वैसे इस हवाले से। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। और टेनिस प्लेयर उशना सुहेल भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम उशना। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ मौजूद है फायका रियाज, एथलीट हैं और बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की। जब आप स्प्रिंट की बात करते हैं, 100 मीटर दौड़ की बात करते हैं, फायका अस्सलाम वालेकुम और आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। कैसी गुजर रही है आपकी? बहुत अच्छी गुजर रही है। अच्छी गुजर रही है जी। अच्छा, चलें, ये क्या मसरूफियात क्या होती हैं अमूमी तौर पर आप लोगों की ईद में? क्या प्रैक्टिस वगैरह ईद वाले दिन भी करनी पड़ती है? नहीं, ईद के दिन छुट्टियां होती हैं। छुट्टियां होती हैं? कितनी छुट्टियां करते हैं? 2 मिलती हैं। थर्ड पे अगर घर में वर्कआउट हो सकता है तो हम घर में कर लेते हैं, वरना नहीं, छुट्टी को कर लेते हैं थर्ड डे भी। और अगर कहीं उस दिन में नेशनल गेम्स की तैयारियां हैं, उसके एक हफ्ते के बाद नेशनल गेम्स हो रही हैं या कोई इवेंट है, तो फिर क्या किया जाता है? ईद वाले दिन तो बेसिकली छुट्टी की जाती है, लेकिन सेकेंड डे में थोड़ा बहुत घर में वर्कआउट कर सकते हैं, फ्री वेट स्क्वाट्स कर सकते हैं या कुछ भी जो घर में वर्कआउट इजीली हो सके। लेकिन अगर कोई इवेंट हो तब बिल्कुल रूटीन के हिसाब से अलग हट के ऑब्वियसली इवेंट होता है। बट अब नाउ कमिंग टूवर्ड्स ईद, जहाँ क्योंकि ट्रैवलिंग होती है, जब आप लोग जाते हैं बाहर निकलते हैं, कोई भी जब भी आप किसी स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसका कभी ऐसा टाइम आया जहाँ ईद कहीं बाहर आपने सेलिब्रेट की हो? काफ़ी ऐसे ओकेजन्स हैं कि ईद अवे फ्रॉम होम सेलिब्रेट हुई है, स्पेशली जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए या टीम इवेंट्स के लिए जाएं। तो आई रिमेंबर स्पेन में मेरी ईद गुजरी थी। वहाँ पे पाकिस्तान कम्युनिटी ने, वहाँ पे आई वेंट फॉर माय ओन टूर्नामेंट, मतलब वो नेशनल टीम के साथ नहीं था। अच्छा। लेकिन आई वाज स्टेइंग देयर, वो एम्बेसी के भी कुछ लोग थे, उनके साथ ईद सेलिब्रेट हुई। फिर एक दफ़ा 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ है कि मतलब ऐसी ओकेजन्स हुई हैं कि ईद बाहर सेलिब्रेट हुई है। तो आई थिंक स्पोर्ट्स में ऐसे चलता रहता है, आपकी ट्रैवलिंग वगैरह होती है, बट मोस्टली ऑब्वियसली जो अपनी फैमिली के साथ आप इंजॉय करते हो ईद सेलिब्रेट करना, उसकी खुशी और होती है, being home or being with your parents and your family and all. So ये उशना बिरयानी भी बहुत अच्छी बनाती है। अच्छा, अब ये पूछना है मटन की या चिकन की? चिकन। हाँ, तो ये चिकन कुर्बान करके आई है अभी फिर तो। मगर रिहान, बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि हर दफ़ा जब आपका नाम लिया जाता है तो एसोसिएट ऐसे ही किया जाता है कि इंडिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा गोल्स जो हैं वो आपके वहाँ हुए हैं। तो ईद में मनी हो? बिल्कुल। ये लास्ट टाइम 2018 में चेन्नई में हम थे और बकरा ईद वहाँ पे आई थी। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी और मैं कोच था पाकिस्तान टीम का। तो वहाँ पे हमने सेलिब्रेट की थी ईद। और कैसा माहौल था? बहुत ज़बरदस्त। मीन्स के चेन्नई में एक मुसलमान कम्युनिटी भी काफ़ी है। तो स्पेशली ईद की नमाज के लिए हम लोग सारे एक मस्जिद में गए, लेकिन वही एक प्रोटोकॉल और वो चीज़ें कि नमाज एक अलग जगह पे हमें पढ़नी पड़ी लोगों के साथ जी। वो एक प्रॉब्लम्स जो होते हैं चलते हैं। फिर कुर्बानी उधर ही मस्जिद में की। उधर के जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने हमें घर पे दावत भी दी, खाने भी खिलाए, बहुत प्यार भी दिया। लेकिन एक ईद जो बकरा ईद जो मेरी प्लेइंग कैरियर में गुजरी वो अर्जेंटीना में थी। हम लोग साल्टा में थे और चैंपियन चैलेंज कप हो रहा था और वहाँ पे ईद एक ऐसे था कि मेरे ख्याल से कोई 1.5 घंटे की ड्राइव पे एक मस्जिद थी।
तो वहाँ पे जाके हमने ईद पढ़ी और उसके बाद हमने, मैं, शकील अब्बासी और सलमान अकबर, हम लोगों ने वहाँ पे खुद बकरा हलाल किया, कुर्बानी की और उसका गोश्त उतारा और फिर बनाया गोश्त बकायदा। और वो ईद जो है ना वो बड़ी हमारे लिए बहुत मज़ेदार ईद थी। और वहाँ पे डेफिनेटली वहाँ पे साल्टा, ब्यूनस आयर्स में आप कह सकते हैं कि एम्बेसीज हैं वहाँ पे, लेकिन साल्टा 1.5 घंटे की ड्राइव है, फ्लाइट है ब्यूनस आयर्स से, जो कि जहाँ पे हमारा टूर्नामेंट था। वहाँ पे जो था एक बड़ा एक मुस्लिम का वो होना, लेकिन वहाँ पे भी एक 1.5 घंटे की ड्राइव पे एक मस्जिद थी, वहाँ पे हमने फिर ये सारा कुछ किया और वो ईद हमने बहुत एंजॉय। जबरदस्त, यानी वो एक्सपीरियंस हो गया इसका मतलब ये है कि आपको ये एहसास हुआ कि मॉडल टाउन 5 मिनट पहले कपड़े बहुत दौड़ो तो नहीं वो बिल्कुल हुआ, वो तो डेफिनेटली, लेकिन एक एक्सपीरियंस था और बड़ा मजा आया, अच्छा लगा। और खुद कभी जिंदगी में बकरा हलाल नहीं किया था, लेकिन मैंने तो नहीं हलाल किया, शकील अब्बासी ने मैंने टांगे पकड़ी, बड़ा एंजॉय किया, बहुत मजा। हमेशा शकील अब्बासी थे। हाँ जी, वो शकील अब्बासी करता था। तो बड़ा एंजॉय किया। चिश्ती साहब, किस तरह से आपकी ईद किस तरह से गुजरती है? और बिलखुसूस चूँकि भट्ट साहब से इंडिया की बात हुई है, तो इंडिया पाकिस्तान के कबड्डी के मैचेस में भी स्कोर तो हमारा ज़्यादा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरा, एक मैच में 29 रेडें डाली, फिर अपना रिकॉर्ड 31 करके खुद ही तोड़ा, आज तक वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सेकंड बात, मैं पाकिस्तान का वो वाहिद प्लेयर हूँ जिसने जो वर्ल्ड में बेस्ट रेडर हुआ है पहली दफ़ा, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड आज तक मेरे पास ही है। और तीसरा ये कि मुझे वर्ल्ड बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड मिला, ये लास्ट ईयर 2024 में बरतानिया गवर्नमेंट ने दिया है उधर लंदन में, क्योंकि हर साल हम खेलने जाते हैं, वो काउंटी होती है हमारी। तो पहले हम खेलते हैं इंग्लैंड, फिर उसके बाद कनाडा, उसके बाद फिर न्यूजीलैंड, फिर उसके बाद फिर लास्ट में ऑस्ट्रेलिया में जो कप शप होते हैं, जो हमारे छोटे मैचेस होते हैं वहाँ पे, फिर उसके बाद हम घर वापस आते हैं। और मुझे लगता है पूरे साल में फिर जब हम पाकिस्तान आते हैं तो फिर यहाँ पे आपको पता है एज ए प्लेयर यहाँ पे पाकिस्तान में भी हमारे बहुत सारे ऐसे मैचेस पेंडिंग पड़े होते हैं, वो भी हमने खेलने होते हैं। उसके अलावा हमारे जो डिपार्टमेंट्स के इवेंट्स होते हैं वो भी, और पाकिस्तान के इवेंट्स होते हैं वो भी। नहीं, बट इस पूरे टूर में कहीं कोई ईद बाहर हुई घर कोई से? बताने लगा। हाँ। अच्छा, अभी बताने लगे। उसी तरफ आ रहा हूँ, घुमा के इस तरफ वहीं पे आ रहा हूँ। और मुझे लगता है मैंने 20 से 25 ईदें बाहर की होंगी। 20-25? हाँ, इसीलिए ना वो 20-25 रीजन पूछ ले, कैसे छोटी बड़ी दोनों। अच्छा, मिला के वो एक साल में तो होती है। भट्ट साहब चिश्ती साहब चिल्ले थे गए फिर। असल में ये होता है कि पाकिस्तान में बहुत कम हमारा रहना होता है, वो ये है कि अभी प्लेइंग सेट में है, तो इसलिए फिर क्योंकि जब आप कोच या एज ए प्लेयर आप गेम छोड़ देते हैं तो फिर आपके लिए इतना ज़्यादा नहीं, ट्रैवलिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती। बेस्ट ईद कहाँ मनी? बेस्ट ईद मेरी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में? हाँ, वहाँ पे कम्युनिटी बहुत ज़्यादा कम्युनिटी होने की वजह से फिर वहाँ पे स्लॉ में होता था, मैं क्योंकि लंदन स्लॉ कबड्डी क्लब के तरफ से मैं खेलता हूँ, तो फिर उधर ही होते हैं। हाँ, तो वहाँ पे सारे तकरीबन मस्जिदें बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, और कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर वहाँ पे ईद अच्छी तरह इतना ज़्यादा नहीं महसूस होता कि। अच्छा।